हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को बेसिकली हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले जनरली हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में, जनरल एक इंट्रोडक्शन के कि क्या होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब है एक्सेसिव इम्यून रिएक्शंस। ठीक है, हाइपर इम्यून रिएक्शंस। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उस टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है उसके अगेंस्ट, उस एंटीजेनिक पार्टिकल के अगेंस्ट। तो वो क्या होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन है। बट एबनॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जब भी कभी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंट्री करेगा तो किसी केसेस के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हाइपरली रिएक्ट करेगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट ना करके हाइपरली रिएक्ट करेगा, एक्सेसिव इम्यून रेस्पॉन्स देगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो उस टाइप की एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि हाइपरली रिएक्ट करके हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। ठीक है, बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो अगर उस सिचुएशन की बात करें तो पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजेनिक सब्सटेंस बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट हाइपरली रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्सेसिव इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो उस एक्सेसिव इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होने की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, टिश्यूज़ या सेल्स की डेथ होने लग जाती है और बॉडी किडनी से रिलेटेड, अदर ऑर्गन से रिलेटेड बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो उस टाइम पर उस एबनॉर्मल कंडीशन को बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर इम्यून रिएक्शंस। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन की हम बेसिकली बात कर लेते हैं तो चार टाइप्स के क्लासिफाइड किया गया है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को। टाइप फर्स्ट जिसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, टाइप टू जिसको हम पढ़ने वाले साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड टाइप फोर्थ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर जो एंटीजेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर जो एंटीजेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखना सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर जो एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है वो सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और वो एंटीजन या तो सेल्फ एंटीजन हो सकता है, खुद की बॉडी का एंटीजन हो सकता है, या फिर फॉरेन एंटीजन हो सकता है। ठीक है, हमारी खुद की बॉडी के अंदर एंटीजेंस की बात करें तो जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप को। ठीक है, और कोई फॉरेन एंटीजेंस हो सकता है, कोई बाहरी कोई ड्रग्स हो सकती है, कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे इसके अंदर लिखा गया है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि कोई भी एंटीजेंस जो सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और उस एंटीजेंस के साथ में उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एंटीजेंस के साथ में जिस सेल्स के ऊपर वो जिस सेल्स की सरफेस पे वो प्रेजेंट है उस एंटीजेंस के साथ में वो सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए इसको कहा गया है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी काम करती है वो होती है आईजीजी एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसके अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर इसके एग्जांपल की बात की जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर चार टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी,
ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, समझना इस चीज़ को, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी जो आरबीसी है, उसके ब्लड में जो आरबीसी सेल्स है, उसकी सरफेस पे एंटीजेंस ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी पे, जैसे हमने बताया था कि सेल्फ एंटीजेंस होते हैं या एक फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस ए प्रेजेंट होता है, और वहीं पर उसके साथ में उसके प्लाज्मा में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, यदि किसी ब्लड ग्रुप किसी इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस ए प्रेजेंट होगा, और उसके साथ में वहाँ पर उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्यों होगी ऐसा? क्योंकि कभी भी सेम टाइप का एंटीजन और सेम टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकते वहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन और स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज आपस में रिएक्ट कर लेंगे और वहाँ पर क्लोट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, जिससे कि सेल्स और टिश्यूज में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अब वहीं पर हम बात करते हैं, यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो वहाँ पर उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस बी प्रेजेंट होगा, और उसके साथ में अगर एंटीजेंस बी है तो वहाँ पर एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो वहाँ पर एंटीजेंस बी प्रेजेंट होंगे, और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटी ए एंटीबॉडीज, मतलब कि ए एंटीबॉडीज। ठीक है, उसके अगेंस्ट टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। अब वहीं पर हम बात करते हैं, यदि किसी पर्सन का हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वहाँ पर उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजेंस बी भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी एंटीजेंस की सरफेस पे उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस ए प्रेजेंट होता है और एंटीजेंस बी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं पर एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो ना तो ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी ना ही बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, क्योंकि यदि इनमें से अगर एक भी एंटीबॉडीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होती है तो उस एंटीजेंस के साथ में रिएक्शन कर जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वहीं पर हम देखते हैं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो वहाँ पर उसकी आरबीसी की सरफेस पे ना तो एंटीजेंस ए प्रेजेंट होता है ना ही एंटीजेंस बी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे ना तो ए एंटीजेंस प्रेजेंट होगा ना ही बी एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, बट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी टाइप का एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है आरबीसी पे, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी वहाँ पर। एंटीजेंस नहीं है और उसके साथ में एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यह होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। अब वहीं पर हम बात करते हैं कि किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का, ठीक है, किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पर पर्सन वन जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, वहीं पर कोई दूसरा इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, फर्स्ट वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है और वहीं पर जो सेकंड इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल्स की आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट होगा? एंटीजेंस ए। ठीक है, और सेकंड इंडिविजुअल्स की आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट होगा? एंटीजेंस बी। वहीं पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल फर्स्ट के अंदर अगर एंटीजेंस ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होगी वहाँ पर। ठीक है, और सेकंड इंडिविजुअल्स में यदि एंटीजेंस बी प्रेजेंट है, मतलब कि ब्लड ग्रुप बी है उसका, तो एंटीजेंस बी प्रेजेंट होंगे और वहीं पर एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट होगी। तो यदि हम इस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो एंटीजेंस है यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा सेकेंड इंडिविजुअल्स के अंदर, तो
ए जो एंटीजेंस है इसके अंदर ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सेकेंड इंडिविजुअल में, तो इन दोनों एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बीच में क्रॉस रिएक्शन होने लग जाएगी, दोनों के बीच में रिएक्शन होने लग जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। वहीं पर ऑपोजिट बात करें तो यहाँ पर सेकेंड इंडिविजुअल में बी एंटीजेंस प्रेजेंट है क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप बी है, और फर्स्ट इंडिविजुअल के अंदर बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है क्योंकि एंटीजेंस ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो इस बी एंटीजेंस और इस बी एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन होने लग जाएगी और दोनों उस पर्सन के अंदर क्लोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड इंडिविजुअल के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर क्लोट का फॉर्मेशन होगा तो सेल्स आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और सेल्स और टिश्यूज़ की ऑर्गन्स की डेथ होने लग जाएगी वहाँ पर। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है अगर बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि अब इसके अंदर हम देख रहे हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर कि जो टाइप ए वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप टाइप बी वाले पर्सन में अगर ट्रांसफ्यूज करेंगे तो यहाँ पर डोनर क्या है, टाइप ए है, और रेसिपेंट कौन सा है, टाइप बी, ठीक है। और टाइप ए के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और टाइप बी के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ठीक है। अब वहाँ पर इससे क्या होगा, ट्रांसफ्यूज करते ही जो डोनर सेल्स है उनके बीच में क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लम्पिंग होने से वो बर्स्ट हो जाएगी, और जो बाकी अदर ऑर्गन है जहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, किडनी है, लीवर है, वहाँ पर वो जो ऑर्गन्स है वो उनके अंदर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी, ठीक है। रेड्यूस होने के ब्लड सप्लाई और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की डेथ होने लग जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना। थैंक यू।